नमस्कार दोस्तों, मैं जे.आर. चौधरी सिलेक्टेड इन रीट 2021 आज आपके समक्ष राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एक अति इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के संत संप्रदाय लेकर आया हूं, जो कि राजस्थान में होने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। और इस राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से में जीरो से लेवल से एडवांस लेवल तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने उन क्वेश्चनों को मैंने एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। जो वर्तमान समय में राजस्थान में जो अध्यापक मुख्य परीक्षा है L1 और L2 की जो फरवरी के अंदर होनी प्रस्तावित है, और CET 2022-23 LDC 2022-23 में ये एक रिवीजन के रूप में अति इम्पोर्टेंट है और ये रामबाण की तरह कार्य करेगा रिवीजन में। तो दोस्तों, अपना टाइम निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखना। जो राजस्थान के संत संप्रदाय है, इसमें से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पूर्व आपके अपने इस जे.आर. चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले नए नए वीडियो के आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जितने भी संत संप्रदाय हुए, उन संतों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए जन जागृति का कार्य किया, लोगों को उस कुरीति के प्रति जागृत किया और अपना नाम कमाया। तो राजस्थान में आपको बता दूं कि दो प्रकार की भक्ति धारा प्रचलित थी, एक सगुण भक्ति धारा, दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। जो सगुण भक्ति धारा के संत थे वे भगवान को साक्षात रूप में मानते थे, वहीं निर्गुण भक्ति धारा के जो संत हुए वे भगवान को साक्षात रूप में नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। तो दोस्तों, राजस्थान में सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दोनों की भक्ति धारा के संत हुए और अपने अपने हिसाब से समाज में जन जागृति का कार्य किया, लोगों को मोटिवेशन प्रदान करके उनमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का कार्य भी इन संतों ने किया और अपना नाम भी कमाया। तो चलिए, अपनी पहली है कि सगुण भक्ति धारा। इस सगुण भक्ति धारा के अंदर पहला क्या है अपना, पहला है कि सगुण भक्ति परंपरा में गुणों एवं साधनों को महत्व दिया जाता है। किसको? जो सगुण भक्ति परंपरा है, इस सगुण भक्ति परंपरा में गुणों एवं साधनों को महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, यह सगुण भक्ति धारा की विशेषता है कि सगुण भक्ति धारा में किसको महत्व प्रदान कर दिया गया है। तो इसमें अगला है कि सगुण भक्ति धारा में मूर्ति पूजा में विश्वास है करते हैं। सगुण भक्ति धारा के जो संत हुए, वो संत मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, यानी गुणों और साधनों को महत्व देती थी, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और बात करूँ मैं कि सगुण भक्ति धारा के जो संत थे उनके साधन क्या है, या सगुण भक्ति धारा के प्रमुख साधन की बात करूँ मैं, तो मूर्ति, संगीत, भजन, नृत्य, कीर्तन, माला आदि ये सगुण भक्ति धारा के प्रमुख क्या हुए, साधन थे। और अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इसमें ईश्वर को साकार रूप में भक्ति की पूजा होती थी, यानी जो भक्ति पूजा करते थे उसमें ईश्वर को साक्षात रूप में मानते हुए मूर्ति पूजा के साथ भक्ति पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूजा स्थलों और मंदिरों में भगवान की मूर्ति होती थी, यानी जो सगुण भक्ति धारा से संबंधित मंदिर या स्थल थे उसमें भगवान की क्या होती थी, भगवान की मूर्ति लगी हुई होती थी। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से सारी विशेषता इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार की भक्ति धारा में मूर्ति पूजा होती थी या मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सगुण भक्ति धारा के लोग थे या सगुण भक्ति धारा के मंदिरों में भगवान की साक्षात मूर्ति लगी होती थी, लेकिन जो निर्गुण भक्ति धारा के मंदिर है या उनसे संबंधित जो भी मंदिर है, स्थल है, उसमें भगवान की मूर्ति नहीं होती थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख सगुण संत, यानी जो सगुण भक्ति धारा है उस सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कौन कौन से हुए थे। तो संत यमुनाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, नाथ संप्रदाय,
चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, गंवरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ, ये सारे संत हुए, ये सगुण भक्ति धारा के संत थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज के लोगों को जागृत करने का कार्य किया और समाज में जो भी व्याप्त कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों को समाज में जागृति फैलाकर उनको दूर करने का कार्य किया और अपना नाम भी कमाया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, अगली अपनी कौन सी भक्ति धारा है? निर्गुण भक्ति धारा है। कौन सी? निर्गुण भक्ति धारा है। इस निर्गुण भक्ति धारा में जो संत हुए थे वे भगवान को साक्षात रूप में नहीं मानते थे, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते थे। तो चलिए इनकी कौन कौन सी निर्गुण भक्ति धारा की विशेषता है वो भी इसमें देख लेते हैं अपन, कि जो निर्गुण भक्ति धारा के संत हुए या इसमें इस परंपरा में कौन सी निर्गुण भक्ति परंपरा में गुणों एवं साधनों को महत्व नहीं दिया जाता था। इसमें जो सगुण भक्ति धारा थी इसमें गुणों एवं साधनों को महत्व दिया जाता था, लेकिन इस निर्गुण भक्ति धारा के अंदर साधनों एवं गुणों को महत्व नहीं दिया जाता, गुणों साधनों को कोई महत्व इसमें नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। मैंने आपको बता दिया कि जो सगुण भक्ति धारा है उसमें मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन जो निर्गुण भक्ति धारा है इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सारी विशेषता। नेक्स्ट है कि इसमें ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति होती है। विशेष है कि जो निर्गुण भक्ति धारा है इसमें इस निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर की निराकार कोई आकार नहीं, यानी निराकार रूप की भक्ति की जाती है। भगवान की कोई इसमें मूर्ति नहीं होती है, भगवान को नहीं मानते हैं, आत्मा के अंदर भगवान को मानते हुए उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। नेक्स्ट है कि भक्ति के प्रमुख साधन जो निर्गुण भक्ति है उस निर्गुण भक्ति के अंदर प्रमुख साधन कौन कौन से? जिस प्रकार सगुण भक्ति धारा के अंदर साधन थे कि मूर्ति, भजन, कीर्तन, माला, नृत्य, जो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख साधन थे, वही निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो ध्यान, साधना, निर्गुण, ईश्वर के भजन आदि। यानी जो निर्गुण भक्ति धारा के जो संत हुए वो कहते हैं कि यदि भगवान को मानना है तो ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, निर्गुण ईश्वर के भजन कीजिए, उसमें भगवान है। मूर्ति पूजा करने, इन पत्थरों को पूजने से भगवान नहीं मिलते हैं। तो जो निर्गुण भक्ति धारा के संत हुए, जो ये निर्गुण भक्ति धारा के संत भगवान को निराकार रूप में पूजते हैं, निराकार रूप में भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, इसमें विश्वास करते हैं भगवान है तो ध्यान में है, साधना में है, लेकिन पत्थरों की पूजा करने से कहाँ भगवान मिलते हैं। इस प्रकार की विचारधारा के साथ इन निर्गुण भक्ति धारा के संतों ने जन जागृति का कार्य किया। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे विशेषताएं इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस प्रकार की विशेषता देकर पूछ ले कि कौन सी विशेषता सगुण भक्ति धारा की है या कौन सी विशेषता सगुण भक्ति धारा की नहीं है। तो दोस्तों, सब प्रकार की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आपको अध्ययन करना होगा, तभी आप जाकर अपना चयन सुनिश्चित करा पाओगे। आज के टाइम आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, ऐसे नहीं है कि रटाफिकेशन करने से आप पार कर लोगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं वे मानसिक परीक्षण वाले क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को, सब विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि प्रमुख पीठों और मंदिरों में भगवान की मूर्ति नहीं होकर गुरु की मूर्ति एवं संत की समाधि होती है। और विशेष है एक, आप इसे स्टार करना, कि जो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख पीठ या मंदिरों में भगवान की मूर्ति नहीं होकर भगवान की मूर्ति की जगह गुरु की मूर्ति और संत की समाधि होती है। यानी जो निर्गुण भक्ति धारा के मंदिर होते थे उस मंदिरों के अंदर भगवान की मूर्ति न होकर गुरु की मूर्ति होती थी। आपको पता है कि एक जो छोटा सा बच्चा होता है उसे गुरु ही एक उच्च शिक्षा तक पहुंचाने का कार्य करता है और संत की समाधि की पूजा होती थी, लेकिन भगवान की साक्षात रूप में सगुण भक्ति धारा में पूजा नहीं होती थी। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है कि कौन सा संत सगुण भक्ति धारा से संबंधित था या है और कौन सा संत निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। तो दोस्तों,
जो ये संत दे रखे हैं, इन संतों को आप नोट करना और इन संतों से एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम के अंदर कि कौन सा संत सगुण भक्ति धारा से संबंधित है या कौन सा संत निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है और कौन सा नहीं है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, वहाँ आपने यदि स्मार्ट स्टडी की है तो ही आप इसे कर पाओगे। अगला है कि प्रमुख संत हैं संत जसनाथ जी, संत जांबू जी, संत दादू दयाल जी, संत रजब जी, सुंदरदास जी, लालदास जी, कबीरदास, रैदास, धना जी, संत पीपा जी, नवलदास जी, लालगिरी जी। जो ये सारे संत हुए, ये सारे संत निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख रूप से संत थे। और तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से संत इम्पोर्टेंट है, इन संतों को याद करना है कि कौन सा संत किस भक्ति धारा से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के कौन से संत सगुण व निर्गुण भक्ति धारा दोनों में विश्वास रखते थे। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे डबल स्टार करना। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से संत सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दोनों में विश्वास करते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संत चरणदास जी, संत मावजी और संत हरिदास जी, ये तीन संत ऐसे थे जो निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा दोनों में विश्वास करते थे और दोनों में विश्वास करते करते अपने क्षेत्र में जन जागृति का कार्य किया, लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हुए उनके सहयोग से समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों को दूर करने का कार्य किया। मैं आपको बता दूं कि जो संत चरणदास जी हैं राजस्थान के अलवर ज़िले से संबंधित हैं और वहीं संत मावजी यह राजस्थान के साबला गांव डूंगरपुर से संबंधित है, जिन्होंने आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। और संत हरिदास जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले की डींडवन तहसील के झोरड़ा गांव में हुआ था और ये वही संत हरिदास जी है जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय भी चलाया था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के कौन से संत मिश्रित भक्ति धारा के हैं, यानी सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दोनों में विश्वास करते थे। तो वे कौन थे? संत चरणदास जी, संत माव जी और संत हरिदास जी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भगवान शिव या शिव के अवतारों या स्वरूपों की आराधना करने वाले क्या कहलाते हैं, यानी जो भगवान शिव में विश्वास करते हैं या भगवान शिव के जितने भी अवतार हुए उन अवतारों या स्वरूपों की आराधना करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे शिव मत के लोग क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? शिव कहलाते हैं। जो भगवान शिव में विश्वास करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? शिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि रामायण व महाभारत काल में शैव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो महाभारत काल और रामायण काल में शैव संप्रदाय को माहेश्वर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? शैव संप्रदाय को माहेश्वर के नाम से जाना जाता था। और इसी मत को मानने वाले लोग लिंग पूजा पर विश्वास करते थे। जो शैव संप्रदाय को मानने वाले लोग थे वे लिंग पूजा में विश्वास करते थे। तो दोस्तों ये जो रामायण व महाभारत काल में शैव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता था? तो महेश्वर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैव मत के कितने मुख्य उप संप्रदाय थे, यानी जो शैव मत है इस शैव मत के कितने मुख्य उप संप्रदाय हुए? तो इसके कितने हुए? 4 मत हुए, 4 उप संप्रदाय हुए। तो कौन सा है? शैव, पाशुपत या लकुलिक संप्रदाय, काल दमन संप्रदाय और कापालिक संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय शैव मत के उप मुख्य संप्रदाय है। शैव, पाशुपत या लकुलिक संप्रदाय, काल दमन संप्रदाय और कापालिक संप्रदाय एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा राजघराना शैव मत को मानने वाला है? दोस्तों आप इसे इम्पोर्टेंट कीजिए कि जो राजस्थान का कौन सा राजघराना ऐसा था जो शैव मत को मानता था। मैं आपको बताऊं कि जो मेवाड़ राजघराना, कौन सा? मेवाड़ राजघराना शैव मत को मानने वाला राजघराना था
और मैं आपको बता दूं कि जो मेवाड़ के हरित ऋषि थे, यह हरित ऋषि इस शैव संप्रदाय में अपना विश्वास करते थे। नेक्स्ट है कि कौन सी सभ्यता में शैव मत के प्रमाण मिले। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैव मत के हमें सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ और सिंधु घाटी सभ्यता है, इन सभ्यताओं में सबसे पहले हमें शैव संप्रदाय या शैव मत के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों एग्जाम व्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे या कौन है। तो जो पाशुपत संप्रदाय है, इस पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक है वह आचार्य लकुलिश जी है। कौन है? आचार्य लकुलिश जी इस पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं। और ये आचार्य लकुलिश वही हैं जो शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं। किसके? शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं आचार्य लकुलिश। दोस्तों ये पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक है आचार्य लकुलिश, ये शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के हरित ऋषि कौन? हरित ऋषि किस संप्रदाय से संबंधित थे? जो मेवाड़ के हरित ऋषि थे, ये हरित ऋषि किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो लकुलिश संप्रदाय है, इस लकुलिश संप्रदाय से संबंधित थे मेवाड़ के हरित ऋषि। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ की कौन सा राजघराना शैव संप्रदाय से संबंधित है राजस्थान में। तो मेवाड़ का जो राजघराना है वह इस शैव संप्रदाय को मानने वाला राजघराना था या है। अगला है कि राजस्थान में लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कौन सा है। जो राजस्थान के अंदर लकुलिश संप्रदाय है, इस लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख मंदिर या प्रधान पीठ कहाँ है? तो जो एकलिंग जी का मंदिर है, कहाँ? एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर है, वहाँ लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। और मैं बात करूँ जो एकलिंग जी का मंदिर है, इस एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इतिहास में एक बप्पा रावल हुए थे। कौन? इस बप्पा रावल ने, किसने? इस बप्पा रावल ने मेवाड़ में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया। और यह राजस्थान में इस लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहूँ तो यही एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है, जो बप्पा रावल के द्वारा 7वीं शताब्दी निर्मित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकुलिश संप्रदाय के अन्य मंदिर राजस्थान में कहाँ कहाँ हैं। एक तो जो एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है, उसके अलावा राजस्थान के अंदर इस लकुलिश संप्रदाय के मंदिर कहाँ कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मंडलेश्वर महादेव मंदिर अर्थुना बांसवाड़ा में है, एक सुंदा माता मंदिर जो भीनमाल जालोर में है, वहीं इस लकुलिश संप्रदाय का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है। तो दोस्तों जो आज की इस राजस्थान की संत संप्रदाय की जो हम श्रृंखला लेकर आए थे, सीरीज लेकर आए थे, इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन थे वे क्वेश्चन एग्ज़ाम व्यू की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की इसकी प्रबल संभावना है। ताकि आप कम समय में इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ज़रूर देकर एग्ज़ाम में जाएंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और हमें भी ऊर्जा प्रदान कीजिए ताकि हम आपके लिए हमेशा इस प्रकार की मेहनत करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास तक हमें इजाज़त दीजिए। कल इसी टाइम हम आपके समक्ष इस प्रकार के नए प्रश्नों के साथ, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।